अगर मुझे कभी एक मैट्रिक्स दे रखा है थर्ड ऑर्डर का, सो इसका ऑर्डर हो गया 3, और मुझे कहा गया है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बताओ, तो बहुत आसान है। देखो, पहले तो मैंने अपने ही एक शॉर्ट में, यूट्यूब शॉर्ट में बताया था कि अगर इवन टाइम्स एडजॉइंट हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए मैट्रिक्स के, तो मैं इसको के ए लिख सकता हूँ। अब मुझे ये के पता लगाना है, अगर के पता लग गया तो मेरे को एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पता लग जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूँगा। तो अगर मैंने इसके दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया तो अब एक चीज़ देखिए कि कभी भी अगर डिटर्मिनेंट में से कोई कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, अगर कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ है तो वो बाहर निकलते वक्त k की पावर n होता है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सो दैट विल बी k की पावर n टाइम्स डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो ये भी मैंने एक शॉर्ट में समझाया हुआ है अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में, एक वीडियो में, कि अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट निकालना है तो वो हमेशा होता है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a की पावर ऑर्डर -1। तो इसका ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर -1 हो जाएगा 2, और इस 2 की भी पावर होती है जितने टाइम्स एडजॉइंट होता है, तो 1 2 3 4 टाइम्स एडजॉइंट है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये हो गया डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a की पावर 2 की पावर 4 इज 16 इज इक्वल टू k की पावर, ऑर्डर यहाँ पे 3 था तो k क्यूब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a, ये डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a यहाँ पे जाके हो जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a की पावर 15 इज इक्वल टू k क्यूब, और k हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट वैल्यू की पावर 5। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a in this question will be equal to determinant value of a की power 5 times a. Answer. This is how you can find the value of k as I have discussed in my YouTube shorts.